तुलसी कृष्ण प्रेयसी। बड़ी खबर, आखिर क्यों सेंटा क्लॉज ने क्रिश्चियन क्रिसमस दिवस छोड़ मनाया तुलसी पूजन दिवस। अब हम आपको सेंटा क्लॉज की ज़बानी सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि क्रिसमस के दिन सेंटा क्लॉज ने सनातन धर्म को लेकर जो टिप्पणी की, वीडियो देखने वाले सैकड़ों सनातनियों को आखिर क्यों मुंह की खानी पड़ी। देश में अब यही पुकार सुनने को मिल रही है कि बस अब बहुत हो गया, बंद करो बनाना नकली सेंटा क्लॉज, क्योंकि आज लगी है असली संतों की क्लास। बोलो वृंदी देवी तुलसी महारानी आविर्भाव दिवस महा महोत्सव की। आज से छोड़ दो मेरी क्रिसमस दिवस, क्योंकि आज है तुलसी पूजन दिवस। बंद करो नकली सेंटा क्लॉज बनाना, क्योंकि आज लगी है संतों की क्लास। इस्कॉन जानीपुर में पहली दफ़ा अपने आप में एक ये कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। तुलसी दिवस के उपलक्ष्य में जो क्रिसमस का दिवस था उसका त्याग करके आज जो है एक अद्भुत नज़ारा देशवासियों को देखने को मिल रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। बहुत सारे देशवासी जो क्रिसमस मना रहे हैं, स्कूल कॉलेज हर जगह क्रिसमस, लेकिन इस तरह का कार्यक्रम आज हमने पहली दफ़ा यहाँ पे देखा। क्या आज तुलसी महारानी का जन्मदिन आज के दिन वो प्रकट हुई थी, मगर खेद ये है कि हमारे हिंदू समाज में सनातन धर्म में ये कुरीति आ चुकी है। वो कुरीति क्या है, हम इसको कुरीति शब्द इसलिए बोलेंगे, ठीक है, सब धर्मों को हम सम्मान करते हैं, लेकिन अफसोस की बात साथ में ये है कि सब अपने अपने धर्मों के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहें, जबकि हमारे समाज में, हिंदू समाज विशेष करके सभी लोग आज के दिन हम देख रहे हैं। मैं बड़े दुख के साथ ये कह रहा हूँ कि सेंटा क्लॉज मनाने की क्या आवश्यकता है। वो अपने धर्म की पूजा करें, हम अपना तुलसी महारानी का जो विशेष रूप से आज दिन है, इनका प्राकट्य दिवस है, उसको मनाएं, धूमधाम से मनाया जाए। तो हमने ये शुरुआत की आज गुरु कृपा से इस्कॉन जानीपुर में, यहाँ पर जो केंद्र खुला है, तो इन सब बच्चों ने बड़ा सहयोग किया। आप सब देख पा रहे हैं कि सब यहाँ पर यंग्स हैं। ऐसे हम चाहते हैं कि यंग जनरेशन के माइंड में अपने सनातन के प्रति भक्ति जागृत करवाएं, हमारे जो शास्त्र हैं उनके बारे में उनको बताएं, उनका ज्ञान दें उनको, ताकि ये लोग ऐसे दूसरे धर्मों के प्रति आकर्षित होने की जगह अपने धर्म में, क्योंकि ऐसा गीता में कहा गया है कि दूसरों के धर्म से अच्छा है कि अपने धर्म में ही अच्छी तरह से दृढ़ बना जाए। उस दृढ़ता को जारी रखने के लिए हमने आज ये छोटी शुरुआत की है प्रभुपाद कृपा से, कि आज हमने तुलसी महारानी का आपके सामने प्रकट अवस्था में तुलसी महारानी है यहाँ, और हमने आज इनकी पूजा की। और आप देख रहे हैं यहाँ एक बच्चा जो आपके सामने जो आज सेंटा बना हुआ है, इसने आज तुलसी महारानी की पूजा करके ये शुरुआत कर दी आज से कि हम लोग तुलसी महारानी के वृक्ष को ही प्रधानता दें, क्योंकि केवल वृक्ष नहीं है ये तुलसी महारानी। आपने सुने भी आरती, तुलसी कृष्णा प्रेयसी, ये तुलसी महारानी की साक्षात प्रेयसी हैं गोलोक धाम में, जो अपनी कृपा से सबको लाभान्वित कर रही हैं, और इन्हीं की कृपा पाने के लिए हम सभी लोग यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। तो ये सेंटा क्लॉज क्या होता है? सेंटा क्लॉज ही कृष्ण भगवान के ही बेटे हैं। तो सेंटा क्लॉज है ना, ये जीसस क्राइस्ट है। क्या बोलते हैं? बाइबल में भी लिखा है, आई एम नॉट गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड। क्या बोलते इसका मतलब है कि मैं गॉड नहीं हूँ, मैं कृष्ण भगवान का ही बेटा हूँ। जीसस क्राइस्ट ने खुद बोला था बाइबल में। आज कौन सा दिवस है? तुलसी दिवस के उपलक्ष्य में आपने सेंटा क्लॉज के कपड़े क्यों पहने, जब आपको पता है कि वो जो है सेंटा क्लॉज बेटा है, जीसस जो बेटा है कृष्णा का, तो आपने ये कपड़े? मेरे को इस चीज़ का ज्ञान नहीं था। आज मैं जब यहाँ पे आया, मेरे को प्रभु जी ने बताया था आज के बाद जब भी कोई दिवस होगा तब मैं धोती कुर्ता ही पहनूंगा। बस यही चीज़ आज हमने आपको पूछानी थी कि ज्ञान नहीं था। जैसे इस बच्चे को ज्ञान नहीं है, वैसे ही उन मूर्खों को ज्ञान नहीं, या वो अपनी परिभाषा भूल चुके हैं, या वो ज्ञान लेना नहीं चाहते। प्रभु जी, आप मुझे इस बारे में लोगों को, जो मूर्ख लोग बने हैं, जिनको अपनी परिभाषा नहीं है पता, वो आखिर इस जो वेद शास्त्र हैं ये भी चलते फिरते ज्ञानी सब लोग बन रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो आखिर ये सही ज्ञान कहाँ मिले, कैसे मिले, जिससे ये दूर दिशा लोगों की समाप्त हो पाए? तो इसका क्या उपाय है? इस्कॉन कहाँ तक पहुँचा? देखो, ऐसा बताया गया है कि गीता सुगीता कर्तव्य के मन ने शास्त्र विस्तरे,
या स्वयं मुख पद्मनाभस्य निस्वरतः। ये जो भगवद गीता है या कोई भी शास्त्र है, ये भगवान के मुखारविंद से उच्चारित हुए साक्षात ज्ञान है। अगर भगवान स्वयं अपने मुख से ज्ञान दे रहे हैं, उसके बाद भी उसका लाभ ना लें, तो हम सबसे बड़े मूर्ख ही होंगे। तो हमारे हिंदू समाज में एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो कमी है वो क्या है कि हमने शास्त्रों को मानना छोड़ दिया है। और जितनी बातें हम बच्चों को आज ज्ञान दे रहे हैं, जी यहाँ पर देने का प्रयास कर रहे हैं, वो केवल शास्त्रों के आधार पे, क्योंकि शास्त्र भगवान की वाणी है साक्षात। इसलिए अगर भगवान साक्षात अपनी वाणी से कुछ बता रहे, अगर हमें उस पर भी विश्वास नहीं है और हम एक आम व्यक्ति पे विश्वास करें, क्योंकि ऐसा बताया जाता है हमारे वैष्णव संप्रदाय में, ऐसा ज्ञान दिया गया है कि हम त्रुटियों से भरे हुए हैं। 4 प्रकार की त्रुटि हमारे अंदर हैं, जिसमें हम अज्ञानता में हैं, इंद्रियाँ पूर्ण हैं, भ्रमित हैं हम लोग, हमारी इंद्रियाँ पूर्ण है। तो इसलिए इन 4 त्रुटियों के होते हुए भी हम ये समझें कि हमारा ज्ञान पूर्ण होगा, वो असंभव है। इसलिए शास्त्रों के माध्यम से ही ज्ञान लिया जा सकता है, और शास्त्र भगवान की वाणी है, भगवान पूर्ण है, उनका ज्ञान पूर्ण है, और जब हम उस पूर्ण सोर्स से ज्ञान लेते हैं तो हम भी पूर्ण उस परंपरा में आ जाते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है सभी जम्मू वासियों से, सभी से, कि कृपा करके अपनी संस्कृति में लौटिए। अपनी संस्कृति सबसे महान है। प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया को धोतियाँ पहना दी, अंग्रेज़ों को सबको धोतियाँ पहनाई, भारत लाए, उनको अपनी संस्कृति से अवगत कराया। लेकिन दुख ये है कि हम लोग अपनी संस्कृति से दूर हैं। इसी का छोटा सा हमने आज यहाँ पर एक उत्सव के रूप में यहाँ तुलसी महारानी का मना के संदेश यही देना चाहा कि आप अपनी संस्कृति में लौटिए। हरे कृष्ण।